आप देख रहे हैं IBNE न्यूज, खबर से असर तक। यूपीपीएससी में डिप्टी जेलर के पद पर कीर्ति सागर ने हासिल की 67वीं रैंक। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जलारामपुर के तहसील शाहबाद क्षेत्र की युवती कीर्ति सागर ने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हाल ही में घोषित यूपीपीएससी के नतीजों में ग्राम मोतीपुरा निवासी शिक्षा मित्र गीता रानी की बड़ी पुत्री कीर्ति सागर ने डिप्टी जेलर के पद पर 67वीं रैंक प्राप्त कर शाहबाद क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। कीर्ति सागर के पिता स्वर्गवासी सुभाष सिंह का बीमारी के चलते निधन हो गया था। जब कीर्ति सागर मात्र 5 वर्ष की थी तब उनकी माता गीता रानी अपने स्वर्गीय पिता राम कुमार के यहाँ आकर रहने लगी। गीता रानी की 2 पुत्रियां कीर्ति सागर एवं संजना सिंह हैं। आर्थिक संकट के साथ साथ सामाजिक संघर्ष करते हुए गीता रानी ने अपनी दोनों पुत्री को मेहनत से पढ़ाया। उनकी बड़ी बेटी कीर्ति रानी ने 1 से 5 तक की शिक्षा जनपद अमरोहा के गजरोला से प्राप्त की। उसके बाद कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पढ़ाई शाहबाद के जनहित कमला ईडन गार्डन इंटर कॉलेज से की। साल 2013 में इन्होंने SK इंटर कॉलेज खरसोल से 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुरादाबाद के IFTM कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 2017 में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद शाहबाद के ही राजकीय पॉलिटेक्निक में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसी बीच कोरोना काल में उन्होंने शिक्षण कार्य छोड़ दिया और घर पर रहकर अपनी तैयारी की। कोरोना काल खत्म होने के बाद वे दिल्ली चली गईं, जहां जॉब के साथ साथ निजामपुर IAS PCS कोचिंग सेंटर में कोचिंग की। इन सब संघर्षों से गुजरते हुए कीर्ति सागर ने मंगलवार को वह मुकाम हासिल कर लिया जिसको वह पाना चाहती थी। कीर्ति सागर ने अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर, उसके बाद अपने नाना नानी और मां गीता रानी व रिंकू सिंह तथा विवेक कुमार, इंद्र बहादुर, विजय सर एवं रिंकू एवं अनुज को दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब सब लोग यकीन दिला रहे हैं तो यकीन आ रहा है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत किया? मैंने शुरुआत मेरी 10th जो किया है मैंने जनहित कमला ईडन गार्डन से किया है। 12th मैंने SK इंटर कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में पास आउट IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। तो मेरी मम्मी अकेले रहती थी, तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो ये स्ट्रेस मुझे रहता था। और समाज का सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। जो समाज होता है कि अगर लड़कियां पढ़ने जाती हैं बाहर तो उनके घर वालों से ये पूछते हैं कि आपकी लड़की ने शादी कर ली है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लड़कियों को पीछे बहुत रोकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, चुनौतियाँ लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा यही हैं कि उनका जो परिवार है अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो जो समाज है, एक लड़की है तो 2 लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना बेटर समझते हैं एक लड़की की अपेक्षा। तीनों को बराबर जी नहीं देते हैं। तो मेरा जो यही रहेगा कि वुमेन एजुकेशन में थोड़ा सा वर्क करें। अच्छा, ये जो आपने सफलता प्राप्त की है इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय ईश्वर को, मेरे नाना जी को, मेरी मम्मी को, मेरे सर रिंकू सिंह राही को और जो मेरे मेंटर्स रहे हैं विवेक, प्रकाश, विजय। अच्छा, अब तक आप एक साधारण लड़की थी, अब एक जेलर होंगी आप। कितना फर्क समझ रही हैं, कितनी जिम्मेदारी समझ रही हैं? जिम्मेदारियाँ बहुत हैं क्योंकि एक प्रेरणा की तरह ले रही हूँ मैं। अगर यहाँ से और लोग, लड़कियाँ हैं या जो लोग हैं यहाँ के, वो प्रेरणा लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिम्मेदारियाँ मैं इस तरह से समझ रही हूँ कि जो रामपुर है वो नीचे से 5वें स्थान पर है लिटरेसी रेट में 75 ज़िलों में। तो इसकी लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, उसके लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी और वो जागरूकता ऐसे ही फैलेगी, लोग जानेंगे कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। आपका चुनाव डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है, तो स्पेशली कैदियों के लिए आपने क्या सोच रखा है? कैदियों के लिए मैंने ये सोच रखा है कि जो UN की रिपोर्ट आती है कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनका वायलेशन होता है कैदियों के ऊपर, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी जो कैदी है, हमें क्राइम ख़त्म करना है, क्रिमिनल्स को ख़त्म नहीं करना है, हमें उन्हें मुख्य धारा में लाना है। तो उनको समझा बुझाकर हम उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ, उन्हें समाज का एक अच्छा नागरिक बना पाएँ। थैंक यू। रामपुर से संवाददाता सिफत मियां की रिपोर्ट।